नमस्कार साथियों, यूपी टेट एग्ज़ाम जूनियर लेवल मैथ साइंस के अंतर्गत आज शिक्षा एवं मनोविज्ञान के अंतर्गत 12 प्रश्नों का सेट यहाँ पर दिया जा रहा है। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन सी है मानव पारिस्थितिकी। थोड़ा इसके बारे में डिटेल देखें तो यहाँ पे है कि पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी भी कहा जाता है। और ब्रेनर एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मानव विकास और उसके पारिस्थितिकी को समझने के लिए 4 प्रकार के पारिस्थितिकी स्तर बनाए हैं, जो मानव विकास के प्रत्येक चरण को निर्धारित करते हैं। माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सोसिस्टम एंड मैक्रो सिस्टम। दूसरा प्रश्न है, व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसीलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका ऑप्शन है बी, मासूम मन स्थिति, तबुला रास। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल दिया गया है यहाँ पे कि व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसीलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को मासूम मन स्थिति, तबुला रासा के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन लॉक, जिन्होंने मानव के यांत्रिक अवधारणा की नींव रखी थी, ने किया था। लॉक के अनुसार अनुभव हमारे दिमाग में हमारी इंद्रियों को कैप्चर करने की एक प्रति बनाते हैं। समय बीतने के साथ हम उन प्रतियों में पैटर्न का पता लगाना सीखते हैं, जो हमारे दिमाग में रहते हैं, जो अवधारणाओं को प्रकट करता है। बदले में इन अवधारणाओं को एक दूसरे के साथ भी जोड़ा जाता है और इस प्रक्रिया से पहले जटिल अवधारणाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें पहले समझना मुश्किल होता है। प्रश्न 3 है आपके सामने, छात्र अधिगम वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन है बी, नील फ्लेमिंग। छात्र अधिगम वार्क मॉडल नील डी फ्लेमिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वार्क न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग NLP का विस्तारित रूप है। वार्क मॉडल 1987 में लिंकन विश्वविद्यालय में किए गए शोध कार्य के माध्यम से लॉन्च किया गया था। प्रश्न 4, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ऑप्शन सी, अंतर्दर्शन। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन है। इस विधि का प्रतिपादन विल्हेम वुंट तथा उनके शिष्य टीचनर ने किया था। अंतर्दर्शन विधि में मनोवैज्ञानिक अपने ही भावों, अनुभवों, व्यवहारों, संवेगों द्वारा आदि का अंतर्निरीक्षण करके उसका विश्लेषण करते थे और मनोवैज्ञानिक नियमों तथा सिद्धांत का प्रतिपादन करते थे। प्रश्न 5 है, कालीसिस्टोकाइकिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दिया जाए तो इससे प्रणाली में क्या होता है? इसका ऑप्शन सी, भूख कम हो जाती है। कालीसिस्टोकाइकिन
निन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दिया जाए तो प्राणी में भूख कम हो जाती है। अब प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। कथन था सी वुडवर्थ का। थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में है कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान यूनानी भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी तथा लोगस। साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। कालचक्र के अनुसार मनोविज्ञान का विषय बदलता रहा। अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का अध्ययन बना। आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, पुनः इसने चेतना का त्याग किया। अब व्यवहार के विधि को स्वीकार करता है। 7वां प्रश्न है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय हुआ करता था। मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है, इसीलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा रहा है। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी धन लोगोस। साइकी का अर्थ आत्मा है, लोगोस का अर्थ अध्ययन होता है। अतः अंग्रेजी शब्द से साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन है। प्रश्न 8 है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। ऑप्शन इसका सही है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है। अतः दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से है, जिसमें व्यक्ति के आत्मा अंतर्निहित ज्ञान का अध्ययन किया जाता था। प्रश्न 8 के बाद अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। इसका ऑप्शन है अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने ने 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। प्रश्न संख्या 10, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। इसका उत्तर है 1900। शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ आधुनिक काल में वर्ष 1889 से श्री जी स्टैनले हॉल के प्रयासों से माना जाता है। स्टैनले हॉल को बाल मनोवैज्ञानिक का अन्वेषक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय सन 1900 में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को दृढ़ता मिली एवं शिक्षा मनोविज्ञान की स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 11, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। डी से, संचार माध्यमों का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप में अध्ययन करती है। इसका संबंध मानव के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, सीखने के तरीकों, व्यक्ति और समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नताओं, पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन विधियां, मापन एवं मूल्यांकन आदि से संबंधित है। जबकि संचार माध्यमों का अध्ययन सूचना,
एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। आज का लास्ट प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? इसका ऑप्शन है विध्यात्मक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान न पूर्ण रूप से कला है और न ही पूर्ण विज्ञान, बल्कि यह कला और विज्ञान दोनों है। मनोविज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षक अपनी कला और कौशल से बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है तथा बालक अपनी रुचि, अभिप्रेरणा, आवश्यकता अनुसार अधिगम प्रतिक्रिया में भाग लेता है, इसलिए इसे विध्यात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। तो ये रहा हमारे आज के 12 प्रश्नों का कलेक्शन। आगे की वीडियो में आगे के प्रश्न बताएंगे। थैंक यू।